वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल रूप में प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 10 के श्लोक 21 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अभी तक के ज्ञान को सुनकर समझकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से यह प्रश्न किया है कि हे केशव, हे माधव, मैं आपके ज्ञान को जानकर ये समझ गया कि समस्त ऋषिगण, समस्त देवी देवता आपको ईश्वर कहते हैं और आप भी कहते हैं इस ब्रह्मांड में सब कुछ आप ही हैं। मगर मैं आपके इस तथ्य को, इस रहस्य को नहीं समझ पाता कि आप इस ब्रह्मांड में संपूर्ण विभूतियों का अर्थात अपनी संपूर्ण शक्तियों को लेकर किस प्रकार इस ब्रह्मांड में इस स्थिति में स्थित हैं। आप अपनी उन शक्तियों का वर्णन मुझे विस्तार से कीजिए। उसी के तहत भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 20 में बोला, हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के अंदर चेतन शक्ति उनकी आत्मा हूँ। अर्थात हर प्राणी, अर्थात हर देवता की अंदर जो चेतन शक्ति रूपी परमात्मा का अंश आत्मा है, वो स्वयं परमपिता परमेश्वर है। भगवान कहते हैं इतना ही नहीं अर्जुन, इन सब प्राणियों का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। उससे आगे अध्याय 10 के श्लोक 21 में आज भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह सत्य बता रहे हैं कि 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ तथा ज्योतियों के तेज में मैं अनेकों किरणों वाला सूर्य हूँ और मर्दों अर्थात जो वायु है अनेकों प्रकार के, उसमें मैं मारीची हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ अर्जुन को इस ब्रह्मांड में अपने विराट स्वरूप में अपने प्रमुख शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं कि वास्तव में तो सब कुछ परमात्मा ही है। अब जैसे भगवान सूर्य का उदाहरण लेते हैं तो देखिए, इस ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य हैं, मगर केवल हमारा सूर्य है जो 9 ग्रहों के साथ इस धरती, इस भूलोक को अपने ताप से, अपनी रोशनी से जीवंत किए हुए है। केवल यही सूर्य है जिसके पास अपना सौर मंडल है और इसी में परमात्मा की सृष्टि बनती है। इसी में समस्त प्राणी का भरण पोषण इस सूर्य के द्वारा होता है। बाकी सब सूर्य हैं पर उनके साथ पृथ्वी लोक अर्थात मृत्यु लोक नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि अनेकों सूर्य में जो ये सौर मंडल, जो धरती का सूर्य है, वो सूर्य मैं ही हूँ और इस धरती को जो शीतल किरणें दे रहा है, जो औषधि रूपी किरणें दे रहा है चंद्रमा, वो भी स्वयं परमपिता परमेश्वर है। 12 आदित्यों में सबका भरण पोषण करने वाले, सबको धारण कर सबको उर्वरक शक्ति बन, सबको अन्न जल देने वाले परमात्मा स्वयं विष्णु भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं। भगवान अपने विषय में यहाँ प्रमुख विभूतियों के विषय में हमें बता रहे हैं। मगर एक सत्य को मत भूलिएगा, भगवान हमें यह सत्य अध्याय 7 के श्लोक 19 में बता चुके हैं कि अनेकों जन्म की साधना के बाद जब मनुष्य को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ये सत्य देखता है कि इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन में जो कुछ भी तत्व है या जो कुछ भी है, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी कारक देवता हैं, परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई शक्ति नहीं है। सब परमात्मा से ही उत्पन्न है। सबके अंदर परमात्मा की ओम रश्मि रूपी ऊर्जा है। सब उसी ऊर्जा से जीवंत होकर अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं। ये प्रकृति हम सबके शरीर को रचने वाली माँ है और सबको चेतन रूपी बीज देने वाले पिता हमारे परम पिता परमेश्वर है। अर्थात प्रकृति भी परमात्मा